हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर डॉली। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन और उसका प्रिंसिपल और रिएक्शन वाला पार्ट। तो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो इसके एक्सपेरिमेंट का अपलोड किया था, जिसका ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन कंटेंट इन अ वाटर सैंपल यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो कि हम आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, जो कि इसको हम आर्जेंटाइन कहते हैं सिल्वर को, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करने की वजह से इस टाइट्रेशन को आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, N/50 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर, वाटर सैंपल और साथ में डिस्टिल वाटर ब्लैंक रीडिंग के लिए। यहाँ पर जो ग्लासवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं ये होते हैं ब्यूरेट, पिपेट, फनल, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, ड्रॉपर, रबर बल्ब। मतलब जो भी टाइट्रेशन में, नॉर्मल टाइट्रेशन में जो भी ग्लासवेयर्स यूज होते हैं वही यहाँ पर नॉर्मली यूज होंगे। इसके बाद हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। जो भी यहाँ जो इंडिकेटर यूज हुआ है पोटेशियम क्रोमेट, इसका सॉल्यूशन जनरली डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर्ड लैब में मिलता है स्टूडेंट्स को। लेकिन जो AgNO3 सॉल्यूशन है ये प्रिपेयर करना होता है स्टूडेंट्स को। तो देखिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, N/50 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है हमको। तो इसके लिए हमें वेट फाइंड आउट करना होगा कि हमें कितना वे करना है AgNO3 सॉल्यूशन बनाने के लिए N/50 का। इसको हम कैलकुलेट करेंगे NeV डिवाइड बाय 1000 से। नॉर्मेलिटी 1/50 है। जो इक्विवेलेंट वेट होता है AgNO3 का वो 169.87 होता है, जिसको कि हम 170 ले सकते हैं। हमें 250 ml में सॉल्यूशन बनाना है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 250 यहाँ 4 से डिवाइड हो गया। इसके बाद में अगर हम इसको 169.87 को 170 अप्रोक्स मान के चलते हैं तो 200 से हम डिवाइड अगर करेंगे तो हमें 0.85 ग्राम वे करना होगा, जिसको कि हम 250 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारा N/50 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और इसे हमेशा हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाना चाहिए, कभी भी बीकर में या फिर कोनिकल फ्लास्क में या किसी और चीज़ में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी टाइट्रेशन के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए होते हैं वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करने चाहिए। इसके बाद में हमें प्रोसीजर करना है। जो भी हमारा प्रोसीजर है इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक्सपेरिमेंट में पूरा बताया हुआ है लेकिन यह बता देती हूँ मैं। 10 ml ब्लैंक रीडिंग के लिए पहले हम ब्लैंक रीडिंग लेते हैं। 10 ml डिस्टिल वाटर लेंगे हम, उसमें 4-5 ड्रॉप्स इंडिकेटर की यूज करेंगे। इसके बाद में हमें AgNO3 रन करना होगा ड्रॉप वाइज। ब्यूरेट से हम AgNO3 रन करेंगे तो फाइनली जो रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा सिल्वर क्रोमेट का, तब हम अपनी टाइट्रेशन रोक देंगे एंड पॉइंट पर जैसे ही रेड कलर आता है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, देखिए वो केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगी, मैग्नीशियम। हमें पता है जो भी क्लोराइड आयन कंटेंट होता है वाटर सैंपल में वो मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के क्लोराइड्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर अगर देखिए जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो आयनाइज होगा Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में। जो कैल्शियम क्लोराइड है, अगर कैल्शियम का क्लोराइड है तो वो CaCl2 को हम आयनाइज करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव में। जो AgNO3 है ये आयनाइज होगा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में। अब यहाँ पर जो Cl नेगेटिव आयंस हैं ये Ag पॉजिटिव आयंस से कंबाइन करेंगे और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो पहले जब भी हम रिएक्शन करते हैं, मतलब टाइट्रेशन करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा ब्लर थोड़ा वाइट प्रेसिपिटेट ही दिखाई देता है, मिल्की जैसा, हल्का मिल्की जैसा। बाद में वो रेड प्रेसिपिटेट क्लियरली हमें दिखाई देता है। तो पहले AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अब जो एक्सेस ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस होंगे वो पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट करेंगे, जो कि हमने इंडिकेटर यूज किया है, और उसके क्रोमेट आयन से रिएक्ट करके Ag पॉजिटिव, फाइनली Ag2CrO4 यानी कि सिल्वर क्रोमेट का ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कि हमारा एंड पॉइंट होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। इसके बाद में हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उसके लिए, तो हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हमें 2 बार रीडिंग लेनी होती है, एक डिस्टिल वाटर के साथ जो कि हम ब्लैंक मान के चलते हैं,
तो देखिए डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और सॉल्ट प्रेजेंट ना होने की वजह से वहां पर क्लोराइड आयन कंटेंट नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए जो ब्लैंक की रीडिंग है वो हमेशा कम आती है। अगर बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि अगर हम सॉल्वेंट टैप वाटर ले रहे होते हैं और उसमें अगर हम सैंपल वाटर प्रिपेयर कर रहे होते हैं NaCl या कोई MgCl2 या CaCl2 सॉल्ट मिलाकर, तो हम ब्लैंक एज अ ब्लैंक टैप वाटर भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा डिस्टिल वाटर लेना चाहिए। अगर आप कोई भी सैंपल वाटर ले रहे हैं, तो हमने यहाँ डिस्टिल वाटर लिया है। तो इसके लिए हमें जो टेबल प्रिपेयर करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम डिस्टिल वाटर, जो कि हमने 10 ml यूज़ किया है 3 रीडिंग्स के लिए। टाइट्रेशन में हमेशा मिनिमम 3 रीडिंग्स लेनी चाहिए, अगर रिक्वायर्ड हो तो और ज़्यादा रीडिंग्स भी ली जा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी 2 कंकरेंट रीडिंग सेम नहीं आ रही हैं तो आपको हमेशा 3 से ज़्यादा रीडिंग लेनी चाहिए। अगर कंकरेंट रीडिंग सेम आ जाती हैं तो आपको 3 रीडिंग से ही काम चल सकता है। तो यहाँ पर वी रेट रीडिंग हम इनिशियल 0.0 से शुरुआत करी थी हमने, तो हमने सारी इनिशियल रीडिंग 0.0 लिखी हुई हैं। फाइनल रीडिंग हमारी जो आई थी वो 3.3 आई थी। उसके बाद 2 रीडिंग लगातार हमारी 3.3 आई थी, और जो थर्ड रीडिंग है वो 3.4 आई थी। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ AgNO3 यूज्ड है, जिसको कि हम बी फॉर ब्लैंक VB कह रहे हैं, ये 3.3 ml आ जाता है। इसके बाद हमें सेम टाइप की ऑब्जर्वेशन टेबल सैंपल के लिए बनानी होगी, जो हमने सैंपल वाटर यूज़ किया है, तो उसके लिए भी हम वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाटर ml में लिखेंगे। तो जब हमने ब्लैंक के लिए 10 ml यूज़ किया है, तो हमें सैंपल के लिए भी 10 ml ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमने 3 रीडिंग ली हुई है 10 ml अपना सैंपल वाटर लेकर। तो जो हमने इनिशियल रीडिंग स्टार्ट करी थी वो 3.3 से शुरू करी थी, और हमारा जो फाइनल रीडिंग आई थी वो 8 आई थी, तो इनका डिफरेंस आएगा 4.7। तो नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करी थी हमने वो 8 से, और जो फाइनल रीडिंग आई थी वो 12.7, डिफरेंस 4.7 आ जाता है। और जो हमारी थर्ड रीडिंग थी वो 12.7 थी, स्टार्ट करी थी इनिशियल, और जो फाइनल आई थी 7.5 आई थी। इस तरीके से जो हमारी 3 रीडिंग है, इनमें 2 कंकरेंट रीडिंग 4.7 है, तो हम कैलकुलेशन में 4.7 यूज़ करेंगे, और जिसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 यूज्ड VS, इसको हम VS कहेंगे। V मतलब S मतलब सैंपल, तो हमने सैंपल के लिए इसको VS कहा है, और ब्लैंक के लिए हमने VB कहा है। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मली N1V1 इक्वल टू N2V2 हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो V1 होगा वो V1 होगा V सैंपल माइनस V ब्लैंक, जो भी हमारी सैंपल की रीडिंग आई उसमें से हमें ब्लैंक की यानी कि डिस्टिल वाटर की रीडिंग सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, उससे हमें V1 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो N1V1 है वो AgNO3 के लिए है, N2V2 है वो सैंपल वाटर के लिए है। तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी हमने यूज़ करी थी AgNO3 की 1/50 थी, और जो वॉल्यूम आया है हमारा वो 4.7 माइनस 3.3 हो जाएगा। N2 हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे सैंपल वाटर की नॉर्मेलिटी कितनी है हमें यही फाइंड आउट करना है, और हमने सैंपल वाटर का वॉल्यूम 10 लिया था। तो इस तरीके से N2 फाइंड आउट करेंगे, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी वैल्यू आ रही है 0.028 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि नॉर्मेलिटी है। अब अगर हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है क्लोराइड आयन की, तो इसके लिए हम ये जो हमारा N2 आया है इसमें इक्विवेलेंट वेट, क्लोराइड के इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा ये ग्राम पर लीटर में रीडिंग आ रही है, हमें इसको मिलीग्राम पर लीटर में लेना होता है, या फिर पार्ट्स पर मिलियन हम इसको कहते हैं। तो फाइनली जो हमारे कैलकुलेशन के बाद रीडिंग आ रही वो आ रही 99.4 मिलीग्राम पर लीटर और 99.4 पार्ट्स पर मिलियन। फाइनली हमें रिजल्ट लिखना होता है, तो मैंने जो भी आपको सीक्वेंस बताया है हमेशा उसी सीक्वेंस में एक्सपेरिमेंट लिखा जाता है। हमेशा पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, केमिकल्स रिक्वायर्ड, ग्लासवेयर रिक्वायर्ड, ये आता है। इसके बाद में प्रिंसिपल या फिर थियरी, जो भी प्रिंसिपल यहाँ लगा है उसमें केमिकल रिएक्शन जो भी यूज़ हुई है। फिर प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद में कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो फाइनली हमें रिजल्ट में लिखना होता है, और रिजल्ट के बाद में हम लिखते हैं प्रिकॉशंस। तो हमारा जो रिजल्ट आया है और जो भी प्रोसीजर है और रिजल्ट है हमेशा पास्ट टेंस में लिखने चाहिए, एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन के लिए या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमारा रिजल्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लोराइड आयन इन द गिवन वाटर सैंपल वाज 99.4 मिलीग्राम पर लीटर। इसके लास्ट में हमें प्रिकॉशंस लिखनी होती हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस जो टाइट्रेशंस में होती हैं जनरली वो होती हैं कि हमें हमेशा ब्यूरेट से फंडल को हटाकर रीडिंग लेनी चाहिए, जैसे ही कलर चेंज होता है तुरंत ही हमें स्टॉप कर देनी चाहिए अपनी टाइट्रेशन। और जो भी
हमें सॉल्यूशंस बनाने चाहिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाने चाहिए। तो इस तरीके के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए टाइट्रेशंस में। तो मैंने एक्सपेरिमेंटल पार्ट का वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं किसी भी टाइट्रेशन के लिए और किस तरीके से हम रिजल्ट लिखते हैं ये आपको समझ में आया होगा, जो भी स्टेप वाइज प्रोसीजर है लिखने का एक्सपेरिमेंट का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आगे के एक्सपेरिमेंट्स भी मिल सकें और आपको और नॉलेज भी मिल सके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।